नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आज सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 व 24 के लिए क्या जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों, ये हमारा क्या है, सेट 3 रहने वाला है। इसके पहले हमने क्या सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। साथियों, अगर आप लोग क्या है इस बार जीके जीएस में 40 में 40 लाना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत जरूर बना रहे, क्योंकि यहाँ से आप क्या है यहाँ से 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं क्या आज से पहले प्रश्न की ओर। उधर के साथियों, आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सरदारों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर डी आपका रजिया सुल्तान। साथियों, बात करें सही उत्तर इसका तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बलबन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बलबन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों, सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी आपका है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक साथियों, बात का इसका सही उत्तर क्या है, देखिए इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर इसमें का भी ए सही हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने वाला और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान है। ठीक है, आइए फिर चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिकी भाषाओं में से किसको लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है बंगाला, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी आपका है आसमिया। ठीक साथियों, देखिए बात है सही उत्तर जिसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी आसमिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आसमिया को क्या है प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में से लोकप्रिय बनाया था। ठीक है साथियों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए देखिए गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास, या ऑप्शन नंबर आपका डी है गुरु अर्जुन देव। साथियों देखिए इसका सही उत्तर जो है, ठीक है इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर आपका है गुरु अंगद देव बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु अंगद देव ने क्या है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बार वीडियो में सुनना जरूर बन रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर अपना 5 है, कह रहा है संसदीय सरकार का अर्थ है। ठीक है, संसदीय सरकार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है संसद द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ऑप्शन नंबर बी है नौकरशाह की सरकार, ऑप्शन नंबर सी है वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या ऑप्शन नंबर डी आपका है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है न्यायपालिका द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ठीक साथियों, अब बात करते हैं इसका सही उत्तर। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है उसे क्या है संसदीय सरकार कहते हैं, या उसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा वक्तव्य जो है असत्य है। ठीक है, कौन सा वक्तव्य असत्य है। आइए देखते हैं पहले इसका ऑप्शन बताते हैं इसका सही उत्तर क्या है आपके लिए। ऑप्शन ए है संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख दोनों होते हैं, परंतु आध्यात्मिक प्रणाली में केवल एक ही प्रमुख होता है। ये क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, परंतु आध्यात्मिकता प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार का नेता होता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका है, संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यकारिणी के बीच समन्वय होता है, परंतु आध्यात्मिकता प्रणाली में विधायिका और कार्यकारिणी के बीच पृथक्करण होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका है, संसदीय प्रणाली में संप्रभुता संसद में निवास करती है,
परंतु अध्यात्मकता प्रणाली में राष्ट्रपति संप्रभु होता है। ठीक साथियों, अब देखते हैं सही उत्तर इसका। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? संसदीय प्रणाली में संप्रभुता संसद में निवास करती है, ठीक है, परंतु अध्यात्मकता प्रणाली में राष्ट्रपति संप्रभु होता है। यह ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका क्या व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं, किसने लागू किया था यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए लॉर्ड वेलेज़ली, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी आपका है लॉर्ड लिटन। ठीक है, देखिए बात सही उत्तर इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। ठीक है, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। साथियों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें का है वह भारतीयों के सिविल स्वतंत्रताओं को दबाना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी है वह भारत का बंटवारा करना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी है वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है उसने राष्ट्रीय भावना को दबाने के उपाय सहाय थे। ठीक है, सुझाए थे। अब देखिए सही उत्तर इसका। ठीक साथियों, इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, इसलिए क्या है भारतीयों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों? क्योंकि वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। ठीक है, समझ गए इसका। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन साथियों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है, मूल विशेषताएं हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका है केशव आनंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर बी है SR बम्बई मामला, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन नंबर डी है मिर्नव मिल्स मामला। ठीक साथियों, अब बात सही उत्तर इसका देखिए, इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी SR बम्बई मामला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन नंबर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के, ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी संसद के दोनों सदनों के बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए आप प्रश्न नंबर 11 है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए संसदों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है आपका राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है, देखिए बात कैसे सही उत्तर इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका है लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है, ये है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको सौंपी गई है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल संसद को, ऑप्शन नंबर बी है केवल राज्य विधानमंडलों को, ऑप्शन नंबर सी है संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, देखिए बात सही उत्तर इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा,
केवल संसदों को सौंपी गई है। क्या? केवल संसदों को। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। क्या? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 364,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 300,000 किलोमीटर दूरी है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी आपका है 446,000 किलोमीटर। या ऑप्शन नंबर डी है 384,000 किलोमीटर। ठीक साथियों, तो बात का सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है 384,000 किलोमीटर। ठीक है, 384,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की। ठीक है, आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर अगला है, वायुमंडल के निचले भाग में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह अति ज्वलनशील होती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। साथियों, आइए बात करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जो इसका सही उत्तर क्या है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, यह सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यह सबसे हल्की गैस होती है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका 15 है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसका ऑप्शन। साथियों देखिए ऑप्शन नंबर आपका है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी अगला ऑप्शन। ठीक है, देखिए चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका है, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, जल और पेट्रोल एक दूसरे के मिश्रणीय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, अमिश्रणीय। ठीक है, अब बात का सही उत्तर इसका क्या, देखिए इसका जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, इसलिए जो क्या है पेट्रोल में लगी आग को जल नहीं बुझा पाता। ठीक है, क्योंकि अमिश्रणीय है, एक दूसरे में मिश्र ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देखिए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी है हिसार में। या ऑप्शन नंबर डी आपका भोपाल में। ठीक साथियों, बात का सही उत्तर इसका क्या है, जिसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी, जयपुर में सही हो जाएगा। जयपुर में क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 17 है, गन्ना जड़ नहीं है तना है क्योंकि? ऑप्शन ए देखिए, यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें गांठ और पोरिया होती है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब बताइए इसमें सही उत्तर क्या है। ठीक है, देखिए इसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसमें गांठ और पोरिया होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसलिए क्या है, गन्ना जो जड़ नहीं तना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, गांठ और पोरिया होती है। आप लोग देखा होगा ना, गांठ और पोरिया होती है, एक पोर दो पोर ना, तो ये चीज़ की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में 15 मई 2022 को पदभार संभाला? ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें का राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी है अवनीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी है राजीव कपूर। या ऑप्शन नंबर डी है अनिरुद्ध सिंह। अब बताइए सही उत्तर इसका क्या है। देखिए साथियों, इसका सही उत्तर जाएगा क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा है निम्नलिखित में से किस पर्वतरोही ने 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर मई 2022 में अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन नंबर ए है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी है रनिंग मेट। ऑप्शन नंबर सी है जीना राइमोडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जैक सुलिवन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जैक सुलीवन। साथियों बात सही उत्तर इसका देखिए जो क्या है उसका ऑप्शन नंबर SI है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कामी रीता शेरपा ने क्या है अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड 2022 में फिर से तोड़ा 26वीं बार एवरेस्ट पे चढ़कर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका है कामी रीता शेरपा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग पता होगा कि सस्ते जीडे में GK GS में क्या आपको खाली 20 क्वेश्चन ही आता है, तो 19 हो गया। आइए देखते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। ठीक साथियों, चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपके लिए लास्ट प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों की खुदाई के दौरान 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मई 2022 पे मिली। ठीक है, मई 2022 में मिली, ये पे नहीं में है। ठीक साथियों, अब देखिए ए है सिनौली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राखी गढ़ी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है रंगपुर गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका डी है जयपुर राजस्थान। ठीक साथियों, तो बात सही उत्तर इसका क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राखी गढ़ी। आशा करते हैं कि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और दोस्तनियों में भी शेयर कर दीजिए जो लोग क्या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए एक बार आप लोग, और कमेंट्स ये करिए। ठीक साथियों, कमेंट्स करिए कि आप लोगों को क्या 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो पहले से ही मालूम था, क्योंकि इससे आप लोग पता चला क्या हम बताएंगे, आपको रिप्लाई करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो और आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी SSC GD का कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग यहाँ पास कंप्लीट तैयारी कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।